गुड इवनिंग। मैं किचन आर्ट से सीमा। आज मैं फॉर्म फ्लावर सिखाने जा रही हूँ। तो उसमें ऐसे टेम्पलेट मैंने कट किए हैं, 4 साइजेस लिए हैं, बिग 1, 2, 3 एंड 4 साइज, 10 पेटल्स। और अभी आर्टिस्टिक सॉफ्ट पेस्टल ऑयल पेस्टल्स। तो यहाँ पे मैंने ऐसे नंबर लगा के रखे हुए हैं। 213 नंबर, 213 नंबर। ये फिंगर डॉबर्स है। अगर आपके पास फिंगर डॉबर्स नहीं है तो आप स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर नहीं, सीधा डॉबर में लेना है। नीचे का पोर्शन थोड़ा डार्क रहेगा दोनों साइड, एंड देन इसको स्प्रेड करेंगे लाइटली ऊपर तक। बोथ साइड कंपल्सरी कलरिंग। You can take any color, double shade also you take. If you want, try edges also. This is a hand cut flower, not die cut. But if you have die cut machine, you can use die cut machine. Otherwise, any template you draw with pencil and cut it simply. Okay. Coloring is finished. Now I am showing you how to emboss. ये मैंने थोड़े पेटल्स एम्बोजिंग करके रखे हैं। अभी मैं बताती हूँ आगे कैसे करना है। तो इनर एंड आउटर दोनों साइड हमको एम्बोजिंग करना है। 3 पेटल अगर इनर ले रहे हो तो 2 आउटर लो, या ऐसे भी ले सकते हो। आप आपके हिसाब से कोई भी पेटल ले सकते हो। मैं स्टार्टिंग के 2 पेटल्स ले रही हूँ। तो यहाँ से पूरा पकड़ना है टाइट, और फिर यहाँ से ऐसे टर्न करना है। ओके, ये ऐसे। दो इनर हुए तो हम 3 आउटर। तो आउटर के लिए इसको टर्न करेंगे तो आउटर होगा। तो ये इनर जो की है एम्बोजिंग, उसको पकड़ना है सॉफ्टली, और 3 को साथ में। अगर आप स्पीड में कर सकते हो तो ही 3 में साथ में करना, नहीं तो आप 1 पेटल्स करो। और यहाँ से इसको
ज़ोर से खींचोगे तो टूट जाएगी पेटल, तो ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, लेकिन क्रीज आनी चाहिए। ये ऐसे रहेगा अनइवन। वापस में 2 पैटर्न्स। इस्त्री कॉटन बेस पे नहीं रखना है, सिल्क बेस रखना या नायलॉन बेस। कॉटन पे फॉर्म एकदम कड़क हो जाता है। ये 2 हो गया आउटर। अभी मुझे प्रैक्टिस है तो मैं 3-3 साथ में कर रही हूँ। एम्बोजिंग कंप्लीट हो गया। मैं आयरन बंद कर देती हूँ। इसमें हॉट गन लगेगा, तो हॉट गन को मैं गर्म करने रख देती हूँ। तब तक नेक्स्ट हम लोग करेंगे पोलन्स। इसमें पोलन्स है, नायलॉन थ्रेड एंड ये वायर। तो ये एकदम पतला वायर है जो फॉर्म फ्लावर में यूज़ करते हैं, या आप पोलन्स जैसे जो पतला रहता है ना वो 22 गेज का वायर है, और ये पोलन्स है। ओके, तो पोलन्स को बीच का पेपर ये हटा दूंगी। और इक्वल सेट करना है पोलन को, और इसको यहाँ से बैंड करके बीच में अच्छे से टाइट टर्न करो। तो ये आपका वायर निकलेगा नहीं, और नायलॉन थ्रेड से नोट्स बना देंगे इसका। तो थोड़ा नीचे से बांधेंगे, इसको थोड़ा ओपन छोड़ना है, टाइट नहीं करना है। थ्रेडिंग के बाद ये फ्लावर टेप ग्रीन का पेपर टेप लगाऊंगी।
ये एक्स्ट्रा वायर कट कर दिया ना। सबसे छोटे पेटल्स फर्स्ट सेकेंड क्रिस क्रॉस करना है। फर्स्ट लेवल में 3 पेटल आएगी। ये आपका बर्ड बन गया। मेन जब भी फ्लावर बनाते हो तभी बर्ड्स का जो बनाते पार्ट उसको क्रिस क्रॉस ही करना है, मतलब ओवरलैप करना है आपको, तो ही वो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा फ्लावर का। जब भी फ्लावर का आउटकम आएगा, कभी कभी किसी का जब भी मैंने देखे फ्लावर्स बनाते हैं, या तो बर्ड्स का मिडल पार्ट बहुत ऊपर रहता है या मिडल पार्ट एकदम अंदर चला जाता है। आपको उसका लेवल पकड़ के चलना है। जब भी फ्लावर बनाते उसके लेवल पकड़ के ही जाओ और उसको सेट करते जाओ। आपको खुद को पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। मेन जो भी है वो अरेंजमेंट ही है। कभी आप जितने पेटल्स ले रहे हो उतने पेटल्स ही मैं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी फ्लावर किसी का ओपन हो रहा है, अच्छे से खिल रहा है, और किसी का फ्लावर ऐसे लग रहा है दब गया है। उसका बेसिक जो मेन प्रॉब्लम है वो अंदर का आप बर्ड्स बनाते हो, वहाँ से अरेंजमेंट में ही प्रॉब्लम होती है, तभी वो ऐसा लग रहा है आपको कि ये अच्छे से खिला नहीं है। ये हमारा फर्स्ट लेवल फिनिश हुआ। इतना भी बर्ड बना सकते हो आप, 5 पेटल्स का, 6 पेटल्स का, उसके हिसाब से। ये हमारा 10 पेटल का बर्ड हुआ। तो 3 साइज़ के जब भी फ्लावर्स बनते हैं, ये बिग फ्लावर हम बनाएंगे। उसके बाद बिग फ्लावर हम जो बनेगा, इसका सबसे छोटी साइज़, छोटा बर्ड ये साइज़ का रहेगा, और इससे छोटा बर्ड्स आपका रहेगा 5 पेटल्स का। ओके, अभी सेकंड साइज़ में ले रही हूँ। सेकंड साइज़ भी सेम डालना है। ये देखो मैंने ज़ोर से थोड़ा खींचा है तो ऐसे टूट जाएगा आपका पेटल, तो नो इश्यू, आप इसको अंदर की साइड लगा दो तो वो आपका टूटा हुआ पार्ट नहीं दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट ले लेती हूँ। एक मेन बात ये है कि इसको पकड़ के ही चलना है। किसी का देखना आप नीचे से ऐसे लंबा होता है, या किसी का यहाँ ऊपर 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 जा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो आप स्टार्टिंग बेस उसका है वो ही पकड़ के चलना है। और मैं देखना आप पूरा फ्लावर नहीं स्टिक कर रही हूँ, जो भी स्टिक कर रही हूँ वो नीचे का पार्ट ही स्टिक हो रहा है फ्लावर का।
आप ऐसे भी पकड़ के कर सकते हो, इसको उल्टा पकड़ के भी। ये बहुत बड़ा फ्लावर बनता है। इसमें आपको छोटे फ्लावर्स मीडियम साइज़ के बनाने तो आपको पेटल्स कम करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने ली है 10-10 पेटल्स, सब साइज़ की 10-10 पेटल्स है। तो आप उसको मीडियम साइज़ के लिए आप 8-8 पेटल ले लीजिए और स्मॉल साइज़ के लिए आप 5-5 पेटल्स ले लीजिए। तो साइज़ के हिसाब से आपको फ्लावर छोटा बनता जाएगा। इसमें है ग्लू का ही ध्यान रखना है। अभी 3rd लेवल साइज़ का पेटल लेंगे, 3rd साइज़। ये सबसे बिग साइज़ पेटल स्टार्ट किया मैंने, 4th लेवल। फोर्थ लेवल का जब भी राउंड ख़त्म होता है 1 पेटल्स, एक आप पूरा सर्कल लगाने के बाद फ्लावर को सीधा करके चेक करो कि कोई एक साइड से कम लग रहा है, वहाँ ही आपको रिपीट करना है। पहले फ्लावर को ऐसे पकड़ लो और अच्छे से स्टिक करो। फिर सीधा करके ओपन करके देखो कि कोई एक साइड आपको कम लग रहा है। जैसे ये पेटल्स मुझे लग रही है ऐसे ज़्यादा झुक गई है, तो उसको और थोड़ा स्टिक करूँगी।
फ्लावर कंप्लीट। देखो ये जो है मेन, जो मैंने आपको बीच में पहले समझाया कि आपका जो भी फिनिशिंग फ्लावर का आएगा, ये जब पोलन्स डाल के हम बर्ड बनाते हैं, मेन फ्लावर उसके ऊपर ही है। उसके बाद आप डिपेंड्स आप कितना बड़ा फ्लावर बनाते हो। ये देखो बहुत बड़ा फ्लावर है। ओके, थैंक यू। एंड आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।